अरे भाई मैं खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैं ओपनली एज सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत के नागरिक के तौर पर योगी जी को खुल के सल्यूट कर रहा हूँ इस बात के लिए। क्योंकि हम कब तक कायर बन के बैठे रहेंगे। एक इंसान शेर की तरह बात कर रहा है, उस शेर का कम से कम समर्थन तो करो यार। वो इंसान अकेला लड़ रहा है इन हरामजादों से। मैं किसा हरामजादा बोल रहा हूँ? किसे बोल रहे हैं? ये जो अल्लाहवादी आतंकी मानसिकता है, मैं इस आतंकी मानसिकता को हरामजादा बोल रहा हूँ। ये जो मानसिकता कभी बम शरीर पर बांध के ऊपर मॉल में घुस जाती है, कभी हवाई जहाज लेके बिल्डिंग में घुस जाती है, मैं इस हरामजादी मानसिकता को हरामजादा कह रहा हूँ। भारत में मस्जिद बने नहीं, असल में तो खाली गुंबद बनाए गए हैं बस, मंदिरों के वो गुंबद बनाए गए हैं बस। मंदिर तो यही सच्चाई है। और जो सच्चाई है वो धीरे धीरे निकल रही है। अभी काशी की भी बाकी है और मथुरा की भी बाकी है। तो क्या जय श्री राम भड़काऊ नारा है? डिपेंड करता है कि आपने उसे बोला क्या है। आपने बोला जय श्री राम, एक बोले जय श्री राम, दोनों सेंस अलग होगी ना। तो ये लोग जो आज बोल रहे हैं जय श्री राम भड़काऊ नारा है, ये पागलपन करने का राइट, अधिकार उनको हमारा संविधान ही दे रहा है। महिलाओं के साथ बलात्कार करके तब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं लोगों को तब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। अपने देश के अंदर भी जब दंगे होते हैं तो एक ही नारा लगता है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो हमारा कोई मीडिया चैनल, कोई मीडिया प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोग, हमारे बॉलीवुड या हमारे राजनेता उसके साथ तो भड़काऊ शब्द नहीं जोड़ते हैं अल्लाह अकबर के साथ। या रात और दिन कन्वर्जन चल रहा है हालेलुया कहकर ईसाइयों का, उसको क्यों भड़काऊ शब्द से नहीं जोड़ा जा रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ये अलग मैटर है और गलत काम अलग मैटर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पोस्ट। इस वक्त हम दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और मेरी मौजूदगी का कारण पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया हुआ भाषण है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर अल्लाह अकबर जैसे नारों की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी जय श्री राम राधे श्याम कहकर गुजार सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि जय श्री राम बोलना कोई सांप्रदायिक हिंसा भड़काने जैसा नारा नहीं है, जैसा संभल में आरोप लगाया जा रहा था कि मस्जिद में जय श्री राम बोले गए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है। पूछ लेते हैं, एक योगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब योगी जी के फैन योगी जी ही जुड़े हैं, तो उनसे ही पूछते हैं कि क्या राय रखेंगे इन तमाम मुद्दों पर। सीताराम राधे। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? जी हाँ, बिल्कुल योगी जी को जानते उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे आप क्या ताल्लुक रखते हैं, क्या राय रखेंगे आप उस समय? नहीं, आप ये बताइए कि उन्होंने पहला बोला कि जय श्री राम करके वो अपनी पूरी ज़िंदगी निकालेंगे, तो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। वो जय श्री राम बोले या राधे राधे बोले, हरे कृष्णा बोले या अल्लाह अकबर बोले या जीसस बोले या प्रेज टू लॉर्ड बोले या हालेलुया बोले या व्हाटएवर वर्ड दे लाइक, तो उनकी अपनी ओपिनियन है। इसमें कुछ परेशानी किस चीज़ की है? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, अगर मुख्यमंत्री ऐसे चीज़ बोलेंगे, ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे तो लोग भड़केंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केवल सनातनी नहीं रहते हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं ना। नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग तो भड़काने में, उसके बाद वोट बैंक कैसे बनेगा उनका, हिंदुओं का? सनातन का वोट बैंक भी तो चाहिए ना। तो अगर वोट बैंक करना है तो इस तरह की टिप्पणियाँ तो आनी भी चाहिए, क्योंकि उधर मुस्लिम्स को भी कुछ ना कुछ करेंगे, इधर हिंदू भी कुछ करेंगे, तभी तो पॉलिटिक्स चलेगी, तभी तो ये चैनल्स चलेंगे, तभी तो ये इंडिया चलेगा, तभी तो ये सर्वराष्ट्र चलेगा। अदरवाइज संसद ही भंग हो जाएगी जब ये चीज़ें, ये टिप्पणियाँ और ये टांगा खींची और ये चीज़ें नहीं चलेंगी, फिर क्या जरूरत पड़ी है? क्या जय श्री राम भड़काऊ नारा है? डिपेंड करता है कि आपने उसे बोला क्या है। आपने बोला जय श्री राम, एक बोले जय श्री राम, तो वो दोनों में फ़र्क है कि मैं एकदम उत्सुकता के साथ जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ चलो जय श्री राम। तो वे ऑफ टॉकिंग आपकी क्या है? आप एक आराम से जाएं, एक बोले जय श्री राम, ठीक है, तो आप उसको किस वे में बोल रहे हैं आप वो देखिएगा। कि भड़काऊ वे में, वो तो हर चीज़ है, भड़काऊ हर चीज़। मैं आपको आओ भाई मेरे चलो, बोले ओए चल, तो दोनों सेंस अलग होगी ना। लेकिन जय श्री राम अगर सनातनियों का नारा है, अगर पूरे जोश में इसको बोला जाए तो इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या खराबी दिखती है आपको? इसमें क्या मतलब खराबी किसको देखने वाले को नजर आ रही है ना खराबी? तो देख रहे हैं लोग ना, इसीलिए तो पत्थर चल जा रहे हैं। अच्छी बात है ना, फिर इसमें लोगों के पास सब चीज़ें मिल रही हैं, सरकार सब कुछ दे रही है उनको, राशन दे रही है, बिजली का बिल दे रही है, उनका नौकरियां दे रही है, पेंशन भत्ता दे रही है, घर से कूड़ा उठाया जा रहा है। तो आदमी को कोई काम तो चाहिए ना मेरे भाई, तो वो अपना काम करे। और आपको भी कंटेंट चाहिए, मीडिया को भी तो कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मीडिया को भी कंटेंट दे रहे हैं, तो सबकी रोजी रोटी चल रही है भाई, तो इसमें परेशानी कहाँ आ रही है? आप कह रहे हैं सब कुछ मिल रहा है उत्तर प्रदेश। नारा नहीं है, अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा नहीं है।
अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, इधर आइए ना, सामने आइए ना, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि जो जय श्री राम है वो भड़काऊ नारा है। मैं नहीं कह रहा भाई साहब, आपने कब सुना? आपने तो कहा भी कि जो लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम भड़काऊ नारा है। मैंने कहा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे कह रहे हैं कि आपने कहा। मैं तो आपके पहले माध्यम से सुना कीजिए खड़ा होकर। मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ ना, मैं तो आपको ही कहूँगा ना। तो मेरे माध्यम से सुन रहे हैं तो पहले पूरा सेंटेंस सुनिए ना कि मैंने कहा क्या। जो आपने कहा है मैंने वही दोबारा दोहरा के आपके सामने बोला है। क्या मैंने कहा कि अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा है? आपने सुना? वो तो मैंने बोला है, आपने बोला? मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा है आपके हिसाब से? ये प्रश्न है मेरा, ये प्रश्न है। किससे हाँ। प्रश्न है? आपसे ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ प्रश्न करता हूँ। क्यों जवाब क्यों नहीं देते? आप जनता नहीं आपको है? जवाब चाहिए तो आप कैमरे से पूछिए, जनता से पूछिए, सरकारों से भाई पूछिए। ये दोनों नारे भड़काऊ नहीं है। एक सेकंड सोचने की बात है। एक सेकंड ये किसने कह दिया दोनों नारा? ये क्या नाम? एक जय सेकंड। श्री राम भड़काऊ नारा है? मेरा जवाब दीजिए, जय श्री राम भड़काऊ नारा है? कैसा है ये मुझे समझाइए आप। हाँ? हाँ, ये आप मुझे समझाइए। भाई साहब पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे मैं हो? आपसे पढ़ा लिखा क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरे दोस्त जो ये कह रहे हैं ना जय श्री राम भड़काऊ नारा है, हाँ। वो सिर्फ एक ही काम करना चाह रहे हैं, भारत के अंदर किसी भी तरह से आतंक को घुसाना चाह रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि जो एक कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इजराइल के अंदर जो हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी उत्तर प्रदेश में है, इजराइल नहीं जाना मुझे अभी। नहीं, मैं नारे के ऊपर आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी नहीं जाएगा इजराइल, आप तो छोड़िए, ठीक है। महिलाओं का बलात्कार किया दिन दहाड़े, उनके ऊपर बैठे, फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाए, तो उसको भड़काऊ नारा कहेंगे? जो महिलाओं के साथ बलात्कार करके तब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं लोगों को, तब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। अपने देश के अंदर भी जब दंगे होते हैं तो एक ही नारा लगता है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। तो हमारा कोई मीडिया चैनल, कोई मीडिया प्रोडक्शन हाउस, ठीक है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोग, हमारे बॉलीवुड या हमारे राजनेता उसके साथ तो भड़काऊ शब्द नहीं जोड़ते हैं अल्लाह अकबर के साथ। या रात और दिन कन्वर्जन चल रहा है हालेलुया कहकर ईसाइयों का, उसको क्यों भड़काऊ शब्द से नहीं जोड़ा जा रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। लेकिन जय श्री राम को क्यों जोड़ देते हैं लोग? अगर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर जय श्री राम कोई मस्जिद में भी बोल रहा है तो वो भड़काऊ नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़क सकती उससे, क्योंकि ये सांप्रदायिक हिंसा को समर्थन नहीं करता है। पहले केरला के हाई कोर्ट ने भी की है। हाँ। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए लिया कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो उस केरला हाई कोर्ट के लिए सवाल उठा सकते हैं लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ हर एक बयान अपने आप में एक कानून होता है, ये आपको मालूम है? सर्वोच्च न्यायालय हमारा वो, इसीलिए उसका दिया हुआ एक एक वर्डिक्ट वो अपने आप में एक कानून बन जाता है। देखिए, वो लोग उस कानून को मानेंगे जो उनके हित का होगा। जो हमारे मुसलमान लोग हैं या अल्लाहवादी लोग हैं, वो केवल उस कानून को मानेंगे जो उनके हित का है। कौन अभी सा कानून? सरिया मानते हो वो लोग? लगता है देश में सरिया चल रहा है। अपने देश में कानून है शरिया भाई, शरिया एक्ट 1937 है अपने देश में, वो मालूम है मुझे। और वो नेहरू जी ही बना के गए हैं वो एक्ट भी। जैसे नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया है ना 1954, ये सारे के सारे कैंसर में नेहरू जी दे के गए हैं ऑलरेडी। तो ये लोग जो आज बोल रहे हैं जय श्री राम भड़काऊ नारा है, ये पागलपन करने का राइट, अधिकार उनको हमारा संविधान ही दे रहा है। ये एक्चुअली ये अपमान किस चीज़ का कर रहे हैं? ये पूरे के पूरे भारत की संस्कृति का कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे भारत के समाज का, भारत का जो हिंदू लोकतंत्र है उसका अपमान कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? एक सेकंड, हाँ, समुदाय से जुड़े लोग भी खड़े हैं इसलिए हम पूछेंगे ज़रूर। क्या अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा है? कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोल के लोग रेप कर देते हैं, ये कर देते हैं, क्या भड़काऊ नारा है ये आपके हिसाब से? कोई भी चीज़ जो है ना अच्छाई के लिए बनाई गई। हाँ। जो वो नारा लगा के कोई गलत काम कर रहा तो उसको मज़हब से नहीं जोड़ सकते। हाँ। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, ये अलग मैटर है, और गलत काम अलग मैटर है। गलत करने इस चीज़ समझ में नहीं है। इधर आ जाइए। अल्लाह बड़ा है मतलब समझ में नहीं आए। अल्लाह बड़ा है इसका मतलब बड़ा कोई भी व्यक्ति तब होता है जब उसके सामने कोई छोटा हो। अगर एक ही व्यक्ति तो बड़े छोटे की बात ही नहीं आती, कंपैरिजन में बड़े छोटा होता है बस। हेलो, उनका तो कॉल आ गया। जब योगी जी ने विधानसभा में कहा कि मुझे अल्लाह अकबर जैसे नारों की आवश्यकता नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, मैं राधे श्याम जय श्री राम कहकर एक पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी है कि जय श्री राम भड़काऊ नारा नहीं है, लेकिन जो लोग ये नारा सुनकर पत्थर चला देते हैं उनके लिए क्या राय रखेंगे? देखिए, हमारे देश के अंदर एक बीमारी है
वो बीमारी गांधी जी से शुरू हुई है। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? यदि हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक प्रश्न भी पूछेगा तो वो हो जाएगा सांप्रदायिक। यदि मुसलमान तलवार चलाने के बाद ये भी कहेगा हम पर ही अत्याचार हुआ है तो वो हो जाएगा माइनॉरिटी। उसी गेम को राहुल जी भी खेल रहे हैं, उसी गेम को अखिलेश जी भी खेल रहे हैं, उसी गेम को अपना केजरीवाल जी भी खेल रहे हैं। पहले योगी जी ऐसे दिख रहे हैं यूपी से कम आते हुए, जिनकी बातों के अंदर 1% तो कम से कम वो वाला सच दिख रहा है जो अम्बेडकर जी बोलते थे। अम्बेडकर जी संविधान जब बन रहा था उसी टाइम पे कह चुके थे 47 के टाइम पर ही कि यदि भारत का बंटवारा हो रहा है तो बिल्कुल लॉजिकली बंटवारा हो। जितने भी देशों में बंटवारा हुआ वहाँ की पूरी जनसंख्या का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पे जितने भी वो हैं मुसलमान हैं उन सबको पाकिस्तान जाना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी हिंदू हैं जो दलित हैं सारे वहाँ पे ज़्यादातर दलित ही थे, उन सबको भारत लाया जाए। लेकिन गांधी जी ने नहीं मानी। तो आज जो हम झेल रहे हैं वो गांधी जी झिलवा रहे हैं हमें। जो हम आज कलंक हमारे देश में पड़ा हुआ है, यहाँ दंगा वहाँ दंगा, अब तक हमारे देश में हज़ारों दंगे हो चुके हैं आज़ादी के बाद से लेकर अब तक। आप चाहे तो लिस्ट निकाल लेना गूगल से ही। ये सारे के सारे दंगे कहाँ से पैदा हो रहे हैं? एक ही मानसिकता से, और वो है दुश्मन मानसिकता। कौन सी दुश्मन मानसिकता? कौन सी? मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मैं अहमदिया हूँ, मैं पसमानदा हूँ, लेकिन जैसे ही सामने हिंदू खड़ा हुआ है अब मैं मुसलमान हूँ। ये हम लोगों में नहीं है। हम लोगों को तो जाहिल बना दिया गया ना सेकुलरिज्म के नाम पर। हम लोग, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं कायस्थ हूँ। सामने मुसलमान भी आ गए, नहीं मैं तो कायस्थ हूँ। पहले उनमें क्या है, शिया सुन्नी करके 95% मुसलमान एक दूसरे को काट रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। जाके गूगल सर्च कर लेना, वो तो दिखाता है, गूगल सब कुछ है। ठीक है। लेकिन समस्या ये है जब उनके सामने, और ये मुसलमान ही नहीं ईसाई भी ऐसे ही हैं, ठीक है, जब उनके सामने उन अल्लाहवादियों के सामने हम हिंदू आएंगे वो सारे के सारे एक हैं और हम उनके दुश्मन हैं, क्योंकि उनको अपने दुश्मन की पहचान है। हमें हमारे दुश्मन की पहचान करने देते नहीं है नेहरूवादी मानसिकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक आरोप लग रहा है कि आप कहीं भी खोद दे रहे हैं, कहीं भी मंदिर ढूंढने निकल जा रहे हैं। और संभल में जब बिजली विभाग के लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तो जियाउर रहमान बर्ग के द्वारा उनको धमकियां दी गई। इस पर क्या राय रखेंगे आप? देखिए, बात आती है मस्जिद और मंदिर की अपने देश में। यहाँ पे तो बड़े आसानी से कह देते हैं इस बात को। मस्जिद बने नहीं। एक सेकंड, अरे एक सेकंड बोल रहे हैं? आ रहे हैं। भारत में मस्जिद बने नहीं, असल में तो खाली गुंबद बनाए गए हैं बस। मंदिरों के वो गुंबद बनाए गए हैं बस। मंदिर तो यही सच्चाई है। और जो सच्चाई है वो धीरे धीरे निकल रही है। अभी काशी की भी बाकी है और मथुरा की भी बाकी है, तो सबके सामने धीरे धीरे सब। तो कहते हैं ताजमहल, हमारा लाल किला, जामा मस्जिद सब तो मुसलमानों का ही है। नहीं, कुछ नहीं है। अभी धीरे धीरे सब कुछ खुदेगा तो सब पता चलेगा। सब धीरे धीरे सब पता चलेगा, खुदेगा। और जब देश को दो टुकड़े हुए थे तो ये जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे, ये भी एक साजिश थी कांग्रेस की कि आपको उधर जाना, उधर जाओ, या इधर रहना इधर रहो। इनको पता था कि इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो हम हमारा जो राज है पहले का वापस से लाएंगे। वो दंगे वापस होंगे, वो टुकड़े वापस होंगे। जैसे बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान बनाया, तो अभी भी ये बंगाल के भी दो टुकड़े कर रहे हैं कि इसको भी हम बांग्लादेश में मिलाएंगे। तो ये सब साजिश ही चल रही है। साजिश ही चल रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुझे अल्लाह अकबर जैसे नारों की आवश्यकता नहीं है, मैं जय श्री राम राधे श्याम कहकर पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। विधानसभा में इस तरीके की टिप्पणी से आप क्या राय रखेंगे? नहीं, ये टिप्पणी को योगी जी ने ही नहीं करी है, ये और भी नेताओं ने करी है, लेकिन उनकी बातों को इतना अंदर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जो बीजेपी है तो अभी ये जैसे कांग्रेस स्टार्टिंग से ही मुसलमानों का सपोर्ट करते, इस चीज़ को इन दोनों ने समझा नहीं। लेगा बीजेपी जब खुल के सपोर्ट कर रही है तो इस चीज़ों का इसका विरोध किया जा रहा है। नहीं कर रही है। ये क्या बोल रहे हैं? बीजेपी खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही है। यदि अरे भाई, मैं खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैं ओपनली एज सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत के नागरिक के तौर पर योगी जी को खुल के सैल्यूट कर रहा हूँ इस बात के लिए, क्योंकि हम कब तक कायर बन के बैठे रहेंगे। एक इंसान शेर की तरह बात कर रहा है, उस शेर का कम से कम समर्थन तो करो यार। वो इंसान अकेला लड़ रहा है इन हरामजादों से। मैं किसा हरामजादा बोल रहा हूँ? किसे बोल रहे हैं? ये जो अल्लाहवादी आतंकी मानसिकता है, मैं इस आतंकी मानसिकता को हरामजादा बोल रहा हूँ। ये जो मानसिकता कभी बम शरीर पर बांध के ऊपर मॉल में घुस जाती है, कभी हवाई जहाज लेके बिल्डिंग में घुस जाती है, मैं इस हरामजादी मानसिकता को हरामजादा कह रहा हूँ।
आप ये कह रहे थे कि मस्जिद और मंदिर लोग कह रहे हैं क्या, मीडिया कह रही है कि कितना होगा, यहाँ तो वो इस बात को कह देंगे। भारत है, अमेरिका का, यूरोप का इतिहास उठा के देखो। हमने तो हमारा राम मंदिर लीगली कोर्ट के द्वारा लिया है, कानून के थ्रू लिया है, ठीक है। एक सेकंड। यूरोप के अंदर सैकड़ों चर्च तोड़े गए दिन दहाड़े, उन पर मस्जिद बना दी गई। वहाँ और यहाँ का मीडिया क्यों नहीं कह रहा है कि वहाँ पे ईसाई और मुसलमान हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर गला काट देंगे। इसलिए तेल से जो पैसा आता है माफियाओं का, ड्रग्स का जो पैसा आता है वो नहीं आएगा। भारत शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत के साथ ये किया जा रहा है। क्यों? यदि भारत आगे बढ़ेगा तो जितने भी माफियाओं ने कुकर्म किए हैं। मुझसे कि संभल का इतिहास क्या है, क्योंकि योगी जी ने इस इतिहास के बारे में भी कुछ टिप्पणी की है। संभल में 1978 के दौरान क्या हुआ था, कुछ अगर जानकारी हो तो। दंगे हुए थे और क्या हुआ था, और ये हमारे देश में तो इस पे ये ग्रंथ लिखा जा सकता है, पूरा दंगों के इतिहास पे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। हमारे देश में दंगों के इतिहास पर, अब देखो होता क्या है मेरे भाई, जब भी हम बात करते हैं ना आंकड़ों की, तो मैंने ज़्यादातर जो लोग अपने आप को कांग्रेस का आशिक मानते हैं, नेहरू जी का आशिक मानते हैं, वो कह देते हैं ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, या कहते हैं आप तो भक्त हो। देखो क्या होता है, हमारे सनातन धर्म के अंदर हम हमारे माता पिता के भक्त हो सकते हैं, हमारे लिए माता पिता भगवान हैं। हमारे ये भी कह देते हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान को रूप हैं। एक तो डायरेक्ट सवाल आपसे कर लूँ, क्या संभल में नरसंहार हुआ था हिंदुओं का 1978 के दौरान? वो तो आज भी हो रहा है, तब क्यों, आज कंटिन्यूसली होता हुआ आ रहा है। क्या हिंदू पलायन कर गए थे ये सोच के कि वहाँ पर मारे जाएंगे, और अभी 80% से ज़्यादा मुसलमान संभल में रहते हैं, और मस्जिद में जो सर्वे हुआ उस दौरान पत्थर उन्हीं के द्वारा चलाया गया था? अरे क्या भाई, ये मान सकते हैं हम लोग? सामने महिला ऊपर से छत पे से पत्थर फेंकते हुए दिख रही है, इतनी मोटी ईंट दिखी उसके हाथों में। अब और क्या पूछेंगे आप, ये तो बताइए। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिसकी आप बात करें नरसंहार हुआ था, ये आप बोलिए मत, ये तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा इसके ऊपर, जो कह रहा था कि स्टे लगा देते हैं कुछ दिन के लिए। अब बताइए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगी अजीत अंजुम, क्या बोलेगा रवीश कुमार, क्या बोलेगा ध्रुव राठी, ये सारे के सारे जो इनके कीड़े पाले हुए हैं, नेहरूवादी मानसिकता के जो दीमक पाल के गए हैं ये लोग, अब ये क्या बोलेंगे? ये थी जनता की राय। जो तमाम अभी यूपी विधानसभा से खबरें आ रही है, संभल से जो खबरें आ रही है, तमाम मुद्दों पर आपके सामने जनता की राय हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा पॉलिटिकल पोस्ट। धन्यवाद।